गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये आपको क्वेश्चन बहुत आता है। मैंने आपको इससे पहले पियाजे का भी करवा दिया है, एरिक्सन का भी करा दिया है, और आज मैं आपको करा रही हूँ कोलबर्ग से नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसमें कोलबर्ग के सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएँ क्या हैं, पहले उन्होंने क्या क्या कहा है कि क्या क्या आवश्यकताएँ होनी चाहिए, बेसिक असम्पशन। तो पहला उन्होंने कहा है कि बालक के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ थियरी एंड थिंकिंग का विश्लेषण करना आवश्यक है। कोलबर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट में, अब ये कहे कि बालक द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के आधार पे हम उनकी नैतिकता का कोलबर्ग का कहना है कि हम उनकी नैतिकता का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका वांछनीय प्रभाव जो बच्चे जो रिएक्ट करते हैं नैतिक विकास के, वो शायद भय से या पुरस्कार की वजह से करते हैं। तो इसीलिए उनके प्रदर्शन को हम नैतिक विकास का नहीं बोल सकते। जबकि वो कोलबर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट की स्थिति में यानी डिलेमा में रख कर यह देखा है कि बालक उस परिस्थिति में क्या सोचता है तथा किस तर्क के आधार पर उचित व्यवहार के लिए निर्णय लेता है। कोलबर्ग की इस उपागम को प्राणीगत उपागम यानी कि ऑर्गेनिजम्स भी अप्रोच भी कहा जाता है। सेकंड, कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ये अवस्था यानी कि स्टेज थ्योरी को उन्होंने 6 स्तर में बांट रखा है। ठीक है, 6 आपके अवस्था हैं उसमें बांट रखा है, जिसका मैं आपके बताऊंगी आगे। थर्ड में कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से आता है, एकदम से नहीं आता। ठीक है, अगर 6 स्टेज है तो अगर वो आगे स्टेज में बढ़ता भी है तो बाकी के स्टेज उसमें मिले होते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन क्रमिक रूप से आते हैं, अचानक ही पैदा नहीं होते हैं। और कोलबर्ग के एक सहयोगी इलियट टूलियर जो उनके साथ थे, टूलियर 1969 के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्राय सभी बच्चे नैतिक विकास की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होता है, परंतु सभी बालक 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। और इसी से बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति और नैतिक चिंतन की दृष्टि से बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएँ देखने को मिलता है। तो नैतिक विकास की अवस्थाएं क्या हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, एक नंबर में भी आते हैं, सीटेट वगैरह में भी आते हैं। और ये इसका ये है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, और इन 6 को 2-2 में करके अवस्थाओं को एक साथ रख कर 3 स्तर बना दिया। 3 लेवल के समय 2-2 यानी कि टोटल 6 हो गया। तो 3 आपके में इन्होंने इन 6 को 3 में डिवाइड किया है। प्री कन्वेंशनल यानी कि प्री कन्वेंशनल पहला लेवल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेप हैं इनके, दो अवस्था ये है कि स्टेज फर्स्ट आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी कि पहले बच्चे जो हैं, पहले शुरुआती दौर में बच्चे जो हैं जो नैतिक विकास दिखाते हैं, जो उनमें नैतिकता आती है वो दंड की अवस्था से आती है, भय की अवस्था से आती है। दंड से बचने के लिए वो आज्ञा पालन करते हैं छोटे बच्चे। और सेकंड अहंकार की अवस्था आती है, जैसे कोई बच्चे को अगर लगता है कि झूठ बोलने से कोई चीज़ मिल जाती है तो वो उन्हें झूठ बोलना सही लगता है। ठीक है, ये होता है स्टेज ऑफ ईगो। तो पहला आपका प्री कन्वेंशनल आ गया। उसके बाद है कन्वेंशनल स्तर। आप इसको अपने बुक से इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो है शुरुआत में दंड की वजह से या तब आज्ञा का पालन करते हैं और पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो उनका नैतिक विकास होता है। दूसरे में अहंकार की अवस्था, यानी कि इसमें बालक के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। आयु में वृद्धा होती है तो उनकी इच्छाओं को भी समझने में समय लगता है। अगर उन्हें लगता है कि अगर उनकी इच्छा झूठ बोलने से पूरी होती है तो पूरी कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कन्वेंशनल स्तर प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इसमें बच्चों में थोड़ा समझ आ जाता है कि किसी कार्य को इसलिए करता है ताकि लोग दूसरे उसकी प्रशंसा करें। ठीक है, ये कौन सा स्तर है, दूसरे स्तर का ये पहला स्तर है, ये स्तर है जो प्रशंसा की अवस्था, यानी कि वो जो लोग बच्चे जो है इस अवस्था में आपका निंदा से बचने के लिए प्रशंसा के लिए काम करते हैं। दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब इसमें वो चाहते हैं कि समाज में जैसा है उनको समाज में जैसी व्यवस्था है उनको सम्मान मिले, तो इसलिए भी इसमें अपना नैतिक विकास के नियमों का, परंपराओं का पालन करते हैं और अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। बच्चा ये चाहने लगता है कोई अच्छा कार्य इसलिए करना चाहे कि उसका कर्तव्य है, सामाजिक नियमों में विरुद्ध हर कार्य उसका अनैतिक होगा। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। इसमें आपका सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल
कॉन्ट्रैक्ट। इस अवस्था में प्रवेश करने पर जो है व्यक्ति के नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें वो व्यक्ति जो है आपस में लेन देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में एक समझौता होता है जिसे साथ में लेकर चलना होता है। समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए होता है, तो उसमें ये व्यक्ति में जो है बच्चा जो है बड़ा होकर समझ आता है। और लास्ट में होता है विवेक की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ कंसेंसाइंस। इसमें नैतिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था पर पहुँचने पर नैतिकता के बारे में व्यक्ति को सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि आत्मनिष्ठ हो जाता है, दृष्टिकोण हो जाता है उसमें, ठीक है। उसमें हमें विवेक जाग जाता है, व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, कंसाइंस आ जाता है उसमें, ठीक। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स।